Welcome to Government Senior Secondary School Road. I am Rahul. Today we will discuss about class 11th chapter number 1st, The Portrait of a Lady. किसने बताया है? खुशवंत सिंह ने। इस चैप्टर के अंदर जो है खुशवंत सिंह अपनी दादी जी के बारे में हमें बताएंगे। चलिए चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं कि क्या उस खुशवंत सिंह ने अपनी दादी जी के बारे में बताया है। चलिए देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। मेरी जो दादी जी हैं, माई ग्रैंड मदर का मीनिंग क्या होता है बेटा? दादी जी। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। औरों की दादी जी की भांति एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और रिंकल्ड यानी कि उसके चेहरे पर क्या पड़ी हुई थी बेटा? झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। जैसे बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसी प्रकार उसकी दादी जी के चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। देखिए चलिए आगे चलते हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी कि 20 वर्षों से जब से मैं उसे जानता था उसके चेहरे पर क्या थे? झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। People said that, लोग कहा करते थे, she had once been young and pretty, कि एक समय था जब वो बहुत ज़्यादा क्या थी? प्रीटी यानी कि सुंदर हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, और यंग यानी कि जवान हुआ करती थी। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्या कहा है? पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, एक समय था जब वह बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी और जवान हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर विश्वास करना जो है बहुत कठिन था। हार्ड टू बिलीव यानी कि विश्वास करना बहुत कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? हंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? लटकना। हंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? लटकना। लटकना अंडरलाइन करते रहना अपनी अपनी बुक्स के अंदर और इनके मीनिंग्स लिखते रहना बेटा साथ में। माई ग्रैंड फादर्स जो पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो फोटो था, ठीक है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, वो क्या था? लटका हुआ था। कहाँ पर बेटा? इन द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मीनिंग क्या है? अंगीठी। अंगीठी के ऊपर, जो ड्राइंग रूम है वहाँ की अंगीठी के ऊपर जो है लटका हुआ था। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं। His long white beards covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. यानी कि उसकी जो उसकी जो लंबी वाइट बियर्ड, जो सफेद दाढ़ी थी। बियर्ड का मीनिंग क्या होता है? दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके जो है चेस्ट के काफ़ी जो हिस्से को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 साल के प्रतीत होते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वह इस प्रकार के व्यक्ति प्रतीत नहीं होते थे कि जिसका एक बेटा हो और पत्नी हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसके काफ़ी जो है ग्रैंड चिल्ड्रंस हों। इतनी बात क्लियर है बेटा? सबसे पहले उसने दादी जी के बारे में क्या बताया? दादी जी काफ़ी जो है बूढ़ी हो चुकी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। फिर क्या बताया कि जब वो यंग हुआ करती थी तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी और उसका एक हस्बैंड हुआ करता था। ये बात कौन कहते थे? लोग कहते थे, लोगों से उसने सुना था। तो और उसने क्या बताया कि उसका जो दादाजी था उसका जो फोटो था अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। क्लियर है बेटा?
ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। सॉरी, ये लाइन रहेगी फिर। ही वोर ए बिग टर्बन, वो क्या पहनते थे, एक बड़ी सी टर्बन होती है पगड़ी, एक बड़ी पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और जो है खुले कपड़े पहनते थे, और उनकी जो लंबी ढाटी थी उसके चेस्ट के आधे पार्ट को ढके हुए थे। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और वो कैसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो 100 साल के हो चुके हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वह ऐसे व्यक्ति प्रतीत नहीं हो रहे थे कि जिसकी कोई पत्नी हो और क्या हो, बच्चे हो। इतनी बात क्लियर है बेटा? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे दिखाई देते थे मानो उसके जो है बहुत ज़्यादा पोते और पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक कि मेरी दादी जी की बात है, वो कैसी थी, सुंदर और युवा होने की उसके अंदर कुछ बात नजर आती थी। इतनी बात क्लियर है बेटा? The thought was almost revolting. जो ये बेटा सोच थी, ये विचार थे, ये यानी कि रिवोल्टिंग यानी होता है बेटा भयंकर प्रतिक्रिया। क्या होता है बेटा? भयंकर प्रतिक्रिया पैदा करने वाले थे, भयंकर प्रतिक्रिया। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या कहा है? एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रीति, जैसे कि मेरी जो दादी जी थी उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता था कि वो जवान और सुंदर हुई होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार था ये भयंकर प्रतिक्रिया पैदा करने वाला था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह ऑफन क्या होता है बेटा? प्राय। ऑफन क्या होता है? प्राय, यानी कि हमेशा। और टेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑफन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, स्केर्सली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं बेटा। चलिए देख लेते हैं। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह जो है अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो बचपन में वो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. क्या बताया बेटा? ये जो वो गेम थे ये उनके लिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय जो है प्रतीत होते थे। एब्जर्ड होता है बेटा मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। क्लियर है बेटा? अनडिग्निफाइड यानी कि अशोभनीय, जो शोभा ना दे, शोभनीय प्रतीत होते थे। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं। On her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जो है हम इसे पैगंबरों की कहानियों जैसा मानते थे। किस जैसा मानते थे बेटा? पैगंबरों की कहानियों जैसा। फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स क्या है? पैगंबरों की कहानी। शी यूज्ड टू टेल अस, जो वह हमें सुनाया करती थी। कौन सुनाया करती थी बेटा? हाँ, दादी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बेटा एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या बताया गया है पैसेज के अंदर। ठीक है, क्या कहा है कि जो राइटर है वो बताता है कि मेरी जो दादी थी औरों की दादी जैसे एक वृद्ध महिला से थी। 20 वर्षों से वह उसे जानता था। वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसके ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, चेहरे उसके जो चेहरा था उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। लोग यह कहते थे कि वह युवा और सुंदर हुआ करती थी, उसका एक पति भी था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना काफ़ी कठिन था।
और फिर ये बताता है कि उसके जो दादाजी का जो चित्र है ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। और कैसे फोटो के अंदर क्या था कि उसने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुई थी, ढीले ढाले जो कपड़े पहने हुए थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स उसने पहने हुए थे। और क्या बताया बेटा, उसकी जो लंबी जो है सफेद दाढ़ी थी जो उसकी चेस्ट के आधे पार्ट को जो है कवर किए हुए थी। और वो लगभग ऐसे दिखाई देते थे मानो वो 100 साल के हो चुके हैं। कितने साल के दिखाई देते थे बेटा? 100 साल के। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। लेकिन वह ऐसे बिल्कुल नहीं लगते थे कि उनका जो है कोई पत्नी हो या बच्चे हो। वो तो ऐसे दिखाई देते थे मानो उनके अनेकों पोते और पोतियां हों। लेकिन अगर बात की जाए राइटर की दादी जी की, खुशवंत सिंह की दादी जी की बात अगर हम करें, तो उनके युवा और सुंदर होने की कुछ बात थी। और यह विचार ही भयंकर प्रतिक्रिया जो है पैदा करने वाला था। वह अक्सर जो है इनको, खुशवंत सिंह को बताती थी अपने बचपन के खेलों के बारे में कि वो क्या क्या खेल खेलते थे। जैसे अगर हम बात करें तो आजकल के बच्चे मोबाइल के अंदर ही गेम खेलते हैं। पहले जो है काफ़ी अच्छे अच्छे खेल हुआ करते थे, उनको जो है बताती है। लेकिन खुशवंत सिंह के लिए यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता था। और दादी जी जो है खुशवंत सिंह को पैगंबरों की कहानियाँ जो है सुनाती थी। और ये मतलब कि इनको ये जो खेल होते थे ये भी ऐसे ही प्रतीत होते थे मानो वो जो है पैगंबरों की कहानियाँ सुना रही हो। क्लियर है बेटा? वेरी गुड।